बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं, जहां पर ये पूरे का पूरा निज़ाम एक शख्स के खिलाफ खड़ा हो चुका है और वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर से बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और ये स्याह तरीन तारीख पाकिस्तान की लिखी जा रही है कि एक जानिब तो हमारी गिरती हुई मईशत जो कि डिफॉल्ट के किनारे पर है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो कि इस वक्त बड़ी खैरख्वाह बनी हुई है, उसका मईशत जो है वो सबसे बड़ा मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि इमरान खान के खौफ में इतने मुब्तला हो गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जलती पर तेल का काम हुआ है। इमरान खान साहब जो है वो आज फ्रंट फुट पर आए हैं और जेल से बैठकर उन्होंने पाकिस्तान की कौम को एक बहुत बड़ी कॉल दे डाली है, जिसके बाद अब ये नजर आ रहा है कि जो सुलह की कोशिशें थी वो नाकाम हो गई हैं और अब ये एक नई जंग का आगाज हुआ है। इमरान खान साहब ने कौम के नाम क्या पैगाम पहुंचाया है और जेल से बैठा कप्तान किस तरह से अब खतरनाक होने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और दूसरी जानिब जो जनाब 4 बड़े जर्नैल हैं वो फारिग हो चुके हैं, इसका बाकायदा तौर पर ऐलान हुआ है। DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन के हवाले से जो खबरें थी वो उसका भी ड्रॉप सीन हुआ है। अब नया DGI कौन होगा? क्या जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं? मामला क्या है वो भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। नए DGI का नाम भी आपके सामने रखूंगा और फिर ये चीजें आपके सामने बड़ी कसर क्लियर हो जाएंगी कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम आज आपने देखा कि जज अब्दुल उस्ताद मोहम्मद जुल्करनैन जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब की साइफर केस की समाअत की और जो रिमार्क्स दिए कि जज साहब की जानिब से वो सब कुछ आपके सामने था। लेकिन अचानक से एक फैसला आता है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जजेस जो हैं वो किस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं। इस हमाम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो गर्म हमाम है उसमें जजेस नंगे नहा रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में माइट इज राइट यानी कि डंडे का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो ये नंगा नाच एक डंडे के ऊपर करवाया जा रहा है और इमरान खान साहब की आज दरख्वास्त जमानत से उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो इससे नजर आ रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाएगा। कोई उम्मीद इस वक्त नजर नहीं आ रही कि ये अचानक से उनकी जमानत हो जाए, जब तक अनटिल लेस जो है खान साहब जो है उनकी कोई डील ना हो जाए या उनकी कोई सुलह या कोई मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना हो जाए। तो जनाब आज खुसूसी अदालत ने इस हवाले से अपना तहरीरी फैसला जो है वो भी जारी कर दिया है और इसमें बताया गया है कि खुसूसी अदालत ने फैसले में कहा है कि एक टॉप सीक्रेट केस है। ये टॉप सीक्रेट है यानी कि अगर ये साबित हो जाता है, क्या इमरान खान साहब को सजाए मौत या फांसी की तरफ लेकर जाएंगे, क्या उनको फौज के हवाले कर दिया जाएगा? आज इस एक लफ्ज ने बहुत सारी विंडोज जो है वो उसको ओपन कर दिया है और चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काफी मुजरिमाना मवाद मौजूद है। यानी कि मुजरिमाना मवाद, इट मीन्स के अब ये साइफर केस इमरान खान के गले पड़ने जा रहा है और इमरान खान साहब को एक बहुत बड़े केस के अंदर एक बहुत बड़ी सजा होने जा रही है। और शाह महमूद कुरैशी चूंकि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे, उनको भी इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी सजा देने का ये अदालत ने अपना मूड बना लिया है। और मूड किसने बनाया है ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने नाकाबिले जमानत जुर्म का इर्तिकाब कर लिया है, यानी कि दोनों ने जुर्म का इर्तिकाब किया है बकौल जो खुसूसी फैसला इस वक्त जारी हुआ है। और जनाब ये मामला आप सबके सामने है और जज अब्दुल उस्ताद जो हैं उनकी खुसूसी अदालत ने जो फैसला जारी किया उसमें कहा गया कि हमें इस बात से नजर नहीं पेनी चाहिए कि ये एक टॉप सीक्रेट है और जनाब ये मुजरिमाना जो है मवाद भी मौजूद है। FIR की रोशनी में दफा 5 और 9 के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया गया है। तो ये भी कहा गया है कि जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने के लिए रिकॉर्ड काफी मौजूद है और लिहाजा इनकी जनाब दरख्वास्तें जो हैं उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। अब ये साइफर केस एक इंतहाई हतमी मराहिल में और बड़ी खतरनाक रुख जो है वो इख्तियार कर चुका है, जो ये खुसूसी अदालत ने फैसला जो है वो जारी किया है। अब जनाब दूसरी जानिब
9 मई वाकयात में मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं और सानिया 9 मई के मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का जो है वो आगाज कर दिया गया है। पुलिस ने 320 मफरूर मुलजिमान की लिस्टें दोबारा मुरतब कर ली हैं, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील दे दी गई हैं और 9 मई वाकयात में दहशतगर्दी दफात के तहत 14 मुकदमा दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस ताहाल 1346 मुलजिमान को ही गिरफ्तार कर सकी है। CCPO लाहौर ने मफरूर मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत जो है वो भी जारी करती है। यानी कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का और रियासत पाकिस्तान का आपको जो मूड है वो समझ आ गया होगा आज के इस फैसले से। और ये जो क्रैकडाउन का आगाज हुआ है इसको आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इंतहाई मुश्किल होने जा रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान इस वक्त शुरू हो चुका है। और फिर जनाब दूसरी जानिब लतीफ खोसा साहब को पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है खबरें चलना शुरू हुई कि उनको शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। तो आज जनाब लतीफ खोसा साहब ने कहा कि पार्टी की जानिब से कोई शोकास नोटिस जो है वो नहीं मिला है, मुझे पार्टी से कौन निकाल सकता है। लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत की, दावत उनको उसकी दावत भी मौसूल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने की वजह से वो इजलास में शिरकत नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक गवर्नर पंजाब और लतीफ खोसा को जो वकील हैं उनको जनाब शोकास नोटिस जो है वो जारी किया था। शोकास नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नगीर बुखारी की जानिब से जारी किया गया था, लेकिन जनाब लतीफ खोसा साहब ने इसकी जो है वो तरदीद कर दी है। और फिर जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है मंजूर बसान, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इम्कानात हैं मगर मुकाबला जो है वो सख्त है कि कौन कितने बूट पॉलिश करता है। ये मुकाबला है, मुकाबला ये नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम किसको चूज करेगी, ये तो सबके सामने कि पाकिस्तान के अवाम कहां पर खड़ी हुई है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का जो मूड है वो भी इस वक्त समझने की जरूरत है। और फिर जनाब दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इम्कानात जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इलेक्शन नवंबर में नहीं होंगे, फरवरी में होंगे, हल्का बंदियों की वजह से नवंबर में इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। अब जनाब ये सारी पॉलिटिकल हैपनिंग मैंने आपके सामने रखती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या चाह रही है, मूड क्या है, और इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने अपने जाल के अंदर फंसा लिया है और ब्लैकमेलिंग करने की जनाब इस वक्त कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जनाब साथ ही जो आज इमरान खान साहब ने जल्दी पर तेल का काम किया है और इमरान खान ने जेल से एक बहुत बड़ी कॉल दे दी है और ये कॉल इतनी बड़ी है कि इसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील होने जा रही हैं। जनाब अब सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। मैंने आपको बताया कि जो साइफर केस का फैसला आया है यह फैसला इंतहाई खतरनाक है। अब जनाब दूसरी जानिब अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब को अगर आज साइफर केस में रिहाई मिल जाती तो नैब की टीम ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी और इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाना था। तो इट मींस कि इमरान खान साहब जो है इनको जेल में लंबे अरसे के लिए रखना है। और फिर खबरें चलना शुरू हुई, जो मोहम्मद रिजवानी साहब ने कहा कि मेरी सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई, मेरी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है, तो लिहाजा कुछ अच्छे की उम्मीद है और ये जो सुलह की कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी और एक आप नई हैपनिंग होती हुई देखेंगे। लेकिन आज इससे ये वाज़ेह हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट भी गुस्से के अंदर है और इमरान खान साहब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इमरान खान साहब ने क्या काम किया, लेकिन उससे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि जो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हैं इन्होंने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे और चाहत भी यही है, यानी कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट टॉप के जितने भी बंद कमरों के लोग हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ जो है वो उनको वतन वापस लाया जाए और यही जो है वो मशहद को संभाल सकते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट की चाहत है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म हो, तो उनको जनाब फेस सेविंग देने के लिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जो इंतखाबात हैं उसको मुलतवी करवाया जा रहा है, उसको लंबा खींचा जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को जब तक मुकम्मल तौर पर फिक्स कर लिया जाए नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो नामुमकिन है। नवाज शरीफ साहब के मुतालबात भी यही है कि इमरान खान साहब को हमेशा के लिए सियासत से हटाया जाए, उनको नाअहल कर दिया गया, उनको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाए, जनरल बादशाह और जनरल फैज की गिरफ्तारी हो और इसके अलावा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ये जनाब उनके मुतालबात हैं, तो ये ख्वाहिशात भी हैं, तो इस ख्वाहिशात को एस्टैब्लिशमेंट पूरा करने के लिए तैयार भी है। जो मेरे ज़राए जो है उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन इस वक्त कर दी है। लेकिन जनाब आज इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर जो पैगाम दिया है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कैदी नंबर 804 डटा हुआ है वो जनाब, उसकी जान को भी खतरा है। आपने जेल में अंदर डाल दिया 70 साल का बुढ़ा, लेकिन उसके हिसाब नहीं टूट रहे। वो पाकिस्तान में जितने भी नौजवान हैं वो उन सब पर भारी है अकेला खान। और इमरान खान साहब एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, जुडिशरी खड़ी है, 13 पार्टियों का तहत पॉलिटिकल गैंगस्टर्स और नई पार्टी शामिल हुई, अपने ही जनाब दुश्मन बन गए, अपने ही साम बने। लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ है, उससे ये वाज़ेह कर दिया है, उसने ये साबित कर दिया है कि उसने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन पाकिस्तान की कौम अनफॉर्चुनेट, मैं बदकिस्मती से कहना चाहता हूं कि इमरान खान बुज़दिल कौम का एक बहादुर
लीडर है। इस पर आपको ये समझना होगा कि कौम जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। हालांकि वोट अगर आप दें तो बिल्कुल कौम रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन कौम को बाहर निकलने की जरूरत है। तो आज खान साहब ने जेल से बैठकर ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत हिम्मत और हौसले के अंदर हूं और मैं अपने हौसले के साथ खड़ा हुआ हूं। कौम के लिए पैगाम है कि जुल्म का दौर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और आपने किसी सूरत हार नहीं माननी। वो अपनी कौम को कह रहा है कि जनाब आपने हार नहीं माननी, लेकिन साथ खान साहब ने यह भी कह दिया है कि जनाब कौम तैयारी करे, जद्दोजहद शुरू करे, वकला तहरीक में अपना हिस्सा जो है बढ़ चढ़ कर डालें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खान जेल से बैठकर वकला तहरीक शुरू करने जा रहा है। कौम पाकिस्तान के अवाम उसके अंदर शामिल होगी, तमाम सिविल सोसाइटी उसके अंदर होंगी, वकला तहरीक शुरू होगी, वकला पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होंगे। आज लाहौर में जनाब माल रोड पर जो बड़ी तादाद के अंदर वकला निकले कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, तो उसने यह साबित कर दिया है कि अब पारा ही है और अब इमरान खान साहब बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर, और अब ये लड़ाई जो है वो एक नए ओवर में दाखिल हो चुकी है। और खान साहब ने यह भी कहा है कि मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, कौम मेरे साथ है। अब ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। लेकिन वहीं पर जनाब खबरें भी ये चलना शुरू हुई और ये नैरेटिव भी था, बहुत सारे सहाफ़ियों से खबरें ब्रेक करवाई गई कि DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। और आज सलीम साफी साहब ने भी दावा किया कि जो खुशियां मना रहे थे उनके लिए एक बुरी खबर है। वो खबर ये है कि जनाब जो यूनिफॉर्म DGI उनको मजीद 1 साल की तोसी देने का फैसला कर लिया है और जो DGC फैसल नसीर हैं वो भी DGC बरकरार रहेंगे और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक ऐलान जो है वो भी जारी हो जाएगा। ये आज सलीम साफी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया, लेकिन जनाब उनकी खबर जो है वो गलत साबित हुई है। और आज एक तो नए DGI का नाम सामने आ रहा है और दूसरा 4 बड़े जर्नल जो हैं वो घर जा रहे हैं। वो क्या मामला है वो जरा आपके सामने मैं रख भी देता हूं। जनाब 4 जनरल जो हैं उनकी रिटायरमेंट आ चुकी है। इसी सितंबर में 15-16 सितंबर तक वो तमाम जनरल जो हैं अपने घर चले जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट पूरी हो गई है, मुद्दत मुलाजिमत पूरी हो गई है। तो सबसे पहले इसमें जनरल खालिद जिया साहब हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, ये रिटायर हो रहे हैं। दूसरा जनरल चिराग हैदर साहब हैं, ये इनकी रिटायरमेंट है। और जनरल आमिर साहब हैं, इसके हवाले से इनके आर्मी चीफ के नाम सीनियरिटी लिस्ट के अंदर नाम भी शामिल था, ये जनाब जो है वो इनकी रिटायरमेंट है। और चौथा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि करंट DGI हैं। जनाब ये जो है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से खबरें चल रही हैं कि इनको एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन जनाब मैं आपको यहाँ पर जो बड़ा सबूत देना चाह रहा हूँ, जो बड़ी खबर देना चाह रहा हूँ कि विकीपीडिया जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम GHQ वाले खुद इसको अपडेट करते हैं, तो विकीपीडिया में जनाब जो लिस्ट अपडेट हुई है उनमें इन 4 जनरलों को का नाम जो है वो लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो इट मीन्स के DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, जो प्रोफाइल विकीपीडिया पर अपडेट की गई है। ये आपको मैं बहुत बड़ी जनाब खबर ब्रेक कर रहा हूँ। और साथ ही जो नए DGI का नाम सामने आया है, अकबर नामी जो एक शख्स हैं, कोई ऑफिसर हैं जिनके नाम में अकबर आता होगा, उनको जनाब DGI के ओहदे पर तैनात करने के ओहदे पर जनाब जो है वो इस वक्त काम शुरू हो चुका है। ये सोचा जा रहा है कि उस शख्स को जनाब DGI लगा दिया जाए। तो ये अब तक की डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंदा और नज़मी खैर रखने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।